साथियों, आज हम राजस्थान जीके की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। तो राजस्थान जीके के अंदर आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के जो प्रमुख किसान आंदोलन और जनजातीय जो आंदोलन है, उन आंदोलनों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो टॉपिक है बिजोलिया किसान आंदोलन। ये बिजोलिया किसान आंदोलन जो है ये भारत में चलने वाला सबसे लंबा किसान आंदोलन है। राजस्थान का भी सबसे लंबा है और भारत का भी सबसे लंबा किसान आंदोलन है। 1897 ईस्वी से लेके और 1941 ईस्वी तक चलने वाला जो आंदोलन है, उस आंदोलन का नाम है बिजोलिया किसान आंदोलन। तो देखो, हम शुरुआत करते हैं इस आंदोलन की। सबसे पहली बात करें हम तो जो बिजोलिया एक ठिकाना था, इस ठिकाने का जो प्राचीन नाम था, इस नाम के बारे में, बिजोलिया का जो प्राचीन नाम था उसका नाम था विजावली। ये इसका प्राचीन नाम था, विजावली इसका प्राचीन नाम था। और इसके जो संस्थापक की अगर हम बात करें, इस ठिकाने के जो संस्थापक थे, तो उन संस्थापक की बात करें तो उनका नाम था अशोक परमार। अशोक परमार ये इस ठिकाने के संस्थापक थे। कारण जानेंगे हम कि ये किसान आंदोलन क्यों हुआ। तो बिजोलिया के जो किसान थे, वो किसान लगभग 84 प्रकार के करों से परेशान थे। लगभग 84 प्रकार के लोगों पर क्या थे? कर थे। लाटा, कुंता, बेगारी प्रथा, कई तरह के लगान थे। इन लगानों से यहाँ के जो किसान थे वो किसान परेशान थे। इस परेशानी का हल निकालने के लिए यहाँ के जो किसान थे, उन किसानों ने आंदोलन करने की विचारधारा प्रस्तुत की। हम बात करते हैं, देखो, 1894 ईस्वी की। 1894 ईस्वी के अंदर इस जागीर का एक जागीरदार बना और उस जागीरदार का नाम था राव कृष्ण सिंह। राव कृष्ण सिंह, राव कृष्ण सिंह नाम के व्यक्ति थे। वो इस जागीरदार के जागीरदार थे, जागीर के जागीरदार थे। 1897 ईस्वी के अंदर जब ये जागीरदार बने तो इन्होंने कई कर जो थे उन करों को स्थायी कर दिया। उन करों को क्या कर दिया? स्थायी कर दिया। हमेशा के लिए उन किसानों के ऊपर उन करों को थोप दिया गया, जिसकी वजह से किसान बहुत परेशान थे। बात करते हैं हम 1897 ईस्वी की। और इस आंदोलन की शुरुआत भी होती है कहां से? 1897 ईस्वी से इस आंदोलन की होती है शुरुआत। 1897 ईस्वी के अंदर एक गांव था जिसका नाम था गिरधरपुर गांव। गिरधरपुर गांव, इस गांव के अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम था गंगाराम धाकड़। गंगाराम धाकड़, गंगाराम धाकड़ नाम का एक व्यक्ति था। और यहां पर जितने भी किसान रहते थे, लगभग किसानों की धाकड़ जाति के किसान थे। गंगाराम धाकड़ के घर पे मृत्यु भोज का प्रोग्राम था। और इस मृत्यु भोज के प्रोग्राम में ग्रामीण, जितने भी ग्रामीण निवासी थे, सारे लोग यहां पर पहुंचे थे। तभी एक व्यक्ति थे जिनका नाम था साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास ने इस मृत्यु भोज के अवसर पर एक गांव के अंदर, गिरधरपुर गांव में एक पंचायत बुलाई। गिरधरपुर गांव में इन्होंने एक पंचायत बुलाई थी। और इस पंचायत के अंदर सभी गांव के लोग एकत्रित हुए थे। और गांव के लोग परेशानी में तो थे ही, क्योंकि यहाँ के जितने भी किसान थे, सारे के सारे किसान 84 प्रकार के करों से परेशान थे। इस पंचायत में जब बैठक हुई, दो व्यक्ति थे। एक का नाम था नानकी पटेल और दूसरा व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था ठाकरी पटेल। इन दो व्यक्तियों को चुना, नानकी पटेल और ठाकरी पटेल। और इन दोनों व्यक्तियों को जो मेवाड़ का महाराणा था, मेवाड़ का महाराणा, और उस समय मेवाड़ का जो महाराणा था, उस महाराणा का नाम था फतेह सिंह।
मेवाड़ के जो महाराणा थे उन महाराणा का नाम था फतेह सिंह। तब साधु सीताराम दास ने क्या किया, इन दोनों व्यक्तियों को नियुक्त किया, नानकी पटेल और ठाकरे पटेल, और दोनों को मेवाड़ के महाराणा के पास शिकायत देकर के भेजा। और शिकायत क्या थी, जितने भी कर लगे हुए थे, इन करों से परेशान लोग थे, इन करों के विरोध में एक शिकायत पत्र लिखा, महाराणा फतेह सिंह को लिखा। जब फतेह सिंह को ये लिखा तो महाराणा फतेह सिंह ने इस को जो कई प्रकार के कर थे, ये जो शिकायत पत्र था, इनके ऊपर विशेष गौर नहीं किया और इन्होंने एक जांच के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया और उस व्यक्ति का नाम था हामिद हुसैन, एक राजस्व अधिकारी था। उस राजस्व अधिकारी का नाम था हामिद हुसैन। हामिद हुसैन को नियुक्त किया। हामिद हुसैन जांच करने के लिए बिजोलिया ठिकाने में पहुंचता है, वो जांच करता है और हामिद हुसैन वापस महाराणा को जाकर के बताता है कि ये जितने भी कर है, ये कर सब वास्तव में बिजोलिया ठिकाने के किसानों को लग रहा है। लेकिन हामिद हुसैन ने इन कर पर, जागीरदार पर कोई किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की, जिसकी वजह से किसानों की हालत और खस्ता हो गई। सन 1903 ईस्वी की बात करते हैं। 1903 ईस्वी के अंदर जो राजा था, जो जागीरदार था, उसका नाम था राव कृष्ण सिंह। उसने एक नया कर और लगा दिया किसानों के ऊपर और उस कर का नाम था चौरी कर। एक नया कर लगाया, इस कर का नाम था चौरी कर और ये कर लगा दिया 5 रुपए का। उस समय 5 रुपए की राशि बहुत होती थी, आजकल तो बच्चे नहीं लेते हैं 5 रुपए, लेकिन उस समय 5 रुपए की राशि बहुत होती थी। 5 रुपए का लगा दिया था। अगले 2 साल तक किसी भी किसान ने अपनी पुत्री का विवाह नहीं किया, क्योंकि लड़की का जब विवाह होता है तो चौरी बनती है और उसके ऊपर जागीरदार को क्या देना पड़ता था, कर देना पड़ता था। तो जिसकी वजह से किसानों ने 2 वर्षों तक कोई किसी प्रकार की शादी नहीं की थी लड़कियों की। इसके जब लगातार किसानों ने इसका विरोध किया, तब कर में आधी छूट कर दी। जो जागीरदार थे राव कृष्ण सिंह, उन्होंने कर के अंदर आदि क्या कर दी, छूट कर दी। 1906 ईस्वी की बात है। 1906 ईस्वी में एक नए जागीरदार बने और उन जागीरदार का नाम था राव पृथ्वी सिंह। राव पृथ्वी सिंह ये नए जागीरदार बने थे। जब राव पृथ्वी सिंह जागीरदार बने, जागीरदार बनते ही इन्होंने एक और नया कर लगा दिया, जिस कर का नाम था तलवार बंधाई कर। तलवार बंधाई कर, ये एक और नया कर राव पृथ्वी सिंह ने लगा दिया। ये एक उत्तराधिकारी कर था। अगर किसी के पुत्र नहीं हो, ऐसी स्थिति के अंदर अगर गोद लेते हैं तो ये एक नया कर लगा दिया, तलवार बंधाई कर। किसानों की और बहुत समस्या होगी। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं 1916 ईस्वी की, धीरे धीरे आंदोलन चलता गया। अब आंदोलन का नेतृत्व 1916 ईस्वी के अंदर, 1916 ईस्वी में इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं विजय सिंह। व्यक्ति का नाम विजय सिंह, जिनका मूल नाम था भूप सिंह। भूप सिंह बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। विजय सिंह पथिक नाम सुना होगा आपने। 1916 ईस्वी में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन का करते हैं नेतृत्व। ये आंदोलन का जब नेतृत्व करते हैं, ये देखते हैं वास्तव में जो बिजोलिया के जो किसान हैं वो कई प्रकार के करों से परेशान हैं। 1916 ईस्वी के अंदर ही जो हमारे राव पृथ्वी सिंह है, उनकी हो जाती है मृत्यु। और राव पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद में इनका जो पुत्र था वो अल्प वयस्क था, यानी उनकी आयु जागीरदार बनने की नहीं थी। ऐसी स्थिति के अंदर अमर सिंह राणावत नाम के व्यक्ति थे। उन अमर सिंह राणावत को एक बना दिया गया था, प्रशासक बना दिया गया था महाराणा ने, अमर सिंह राणावत। इस अमर सिंह राणावत को वहां का बिजोलिया का प्रशासक बना दिया था। 1916 ईस्वी में विजय सिंह पथिक है, वो इस आंदोलन का करते हैं नेतृत्व करते हैं। उन्होंने 1917 ईस्वी के अंदर उन्होंने 1917 ईस्वी के अंदर एक बोर्ड की स्थापना की, जिसका नाम है ऊपरमाल पंच बोर्ड। ऊपरमाल
पंच बोर्ड। हरियाली अमावस्या के दिन इसकी स्थापना की थी ऊपरमाल पंच बोर्ड की, और इसके अंदर कुल 13 सदस्य नियुक्त किए गए थे। इस बोर्ड के अंदर कुल सदस्य नियुक्त किए गए थे 13, और इसका जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष बनाया गया था, वहां के सरपंच थे, अध्यक्ष था जिसका नाम था मन्ना पटेल। मन्ना पटेल नाम के व्यक्ति को वहां का अध्यक्ष बनाया गया था। बात करते हैं 1918 ईस्वी की, आंदोलन और तेज गति से चलने लगा। विजय सिंह पथिक एक खुद बहुत बड़े क्रांतिकारी व्यक्ति थे। 1918 ईस्वी के अंदर बंबई में विजय सिंह पथिक मिले गांधी जी से। बंबई में विजय सिंह पथिक है वो गांधी जी से मिले। गांधी जी ने उनको, विजय सिंह पथिक को बिजोलिया में जितनी भी घटनाएं हो रही थी उन सभी घटनाओं के बारे में पूछा। और 1918 ईस्वी के अंदर जब गांधी जी बंबई में विजय सिंह पथिक से मिले तो इन्होंने विजय सिंह को एक नई उपाधि दी थी, और वो उपाधि थी राष्ट्रीय पथिक। एक नई उपाधि दी और उस उपाधि का नाम था राष्ट्रीय पथिक। और महात्मा गांधी ने बिंदुलाल भट्टाचार्य के नेतृत्व में एक जांच आयोग की कमेटी बनाई थी कि वहां पर जितने भी कर लगे हैं, किसानों की विरोध कर रहे हैं उन करों का, तो उसके लिए उनका सॉल्यूशन करने के लिए एक बिंदुलाल भट्टाचार्य का एक आयोग बनाया गया था। 1919 ईस्वी के अंदर वर्धा, जो महाराष्ट्र में है, वर्धा नामक स्थान से एक समाचार पत्र निकला, जिस समाचार पत्र का नाम था राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र के अंदर कई प्रकार के जो जितने भी इस आंदोलन से संबंधित बातें होती थी वो सारी बातें इस समाचार पत्र के अंदर छपती थी, ये सारी बातें। और 1920 ईस्वी की अगर हम बात करें, 1920 ईस्वी के अंदर कानपुर से एक समाचार पत्र जारी हुआ था। उस समाचार पत्र का नाम था प्रताप नाम का समाचार पत्र। और ये समाचार पत्र जारी करने वाले जो व्यक्ति थे उसका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। इस विद्यार्थी ने ये समाचार पत्र जारी किया। आंदोलन तेज गति से चलने लगा। बात करते हैं आगे, 1920 ईस्वी के अंदर ही अजमेर से एक और समाचार पत्र जारी होता है, जिस समाचार पत्र का नाम है तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान नाम का एक और समाचार पत्र जो अजमेर से प्रकाशित होता है। आंदोलन और तेज गति से चलता गया। जब बेंगू किसान आंदोलन चलता है 10 सितंबर 1923 की बात करूं मैं, 10 सितंबर 1923 ईस्वी को जो विजय सिंह पथिक थे उन विजय सिंह पथिक को कर लिया जाता है गिरफ्तार। 10 सितंबर 1923 ईस्वी को विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब गिरफ्तार कर लिया जाता है आंदोलन चलता गया। 1925 ईस्वी से इस आंदोलन से जुड़ जाते हैं माणिक्यलाल वर्मा, जो इस आंदोलन से जुड़ जाते हैं माणिक्यलाल वर्मा ने इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जमनालाल बजाज को प्रोत्साहित किया कि जमनालाल जी आप इस आंदोलन को संभालिए। और जब उसके बाद में हरिभाऊ उपाध्याय जो थे उनको नेतृत्व संभाला गया, हरिभाऊ उपाध्याय। इस तरह 3 चरणों में यह आंदोलन है, रफ्तार से चलता गया। हालांकि यह अहिंसक आंदोलन था, कोई किसी प्रकार की हिंसा इस आंदोलन के अंदर नहीं हुई थी। अंत में 1941 ईस्वी की बात करूं मैं, 1941 ईस्वी के अंदर वर्मा साहब माणिक्यलाल वर्मा हैं, और माणिक्यलाल वर्मा और सर टी राघवाचार्य इन दोनों के मध्य समझौता होता है इस आंदोलन के लिए। 1941 ईस्वी में माणिक्यलाल वर्मा और सर टी राघवाचार्य के मध्य, और इस समझौते में जितने भी कर थे सभी करों की अर्थात किसानों की जितनी भी मांगे थी सभी मांगों को मान लिया गया। और ये एक समझौता हुआ। उस समझौते के तहत 1941 ईस्वी के अंदर इस आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर दी। इस प्रकार बिजोलिया किसान आंदोलन है ये भारत में चलने वाला, अर्थात भारत में
लगभग 44 वर्षों तक। ये किसान आंदोलन है, ये भारत में 44 वर्षों तक चला था। राजस्थान में बिजोलिया ठिकाने में सबसे लंबा किसान आंदोलन था। अच्छी तरीके से अपनी नोट्स फॉर्म में इसको उतार लीजिएगा, अच्छी तैयारी कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद साहब।